अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे। फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, मगर फिल्म अब शुरू होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां। आज मैं पाकिस्तान फिल्मी तारीख में बहुत से जो हमारे पेयर कपल आए हैं फिल्मों में और जो हिट हुए हैं पाकिस्तान की आवाम में, उनके बारे में कुछ बातें करूंगा। और जो सबसे ज़्यादा मकबूल भी हुए पाकिस्तान में, मैं समझता हूँ उनमें से बाज़ तो लाफानी शोहरत हासिल कर गए थे, जैसे सबिया खानम और संतोष कुमार। मैं समझता हूँ पाक व हिंद में इनसे ज़्यादा कोई खूबसूरत जोड़ा पैदा नहीं हुआ। स्क्रीन पे भी खूबसूरत थे और आम जिंदगी में दोनों बहुत हसीन थे, और ये कपल पाकिस्तान का बहुत ही मकबूल और बड़ा कपल था। उसके बाद मुशर्रत नज़ीर और दर्पण, क्योंकि मुशर्रत नज़ीर भी बड़ी पर्सनालिटी वाली खातून थी, हाइट वाइट का तो कामत खूबसूरत। संतोष कुमार साहब थे। आप अगर इनकी फिल्म दर्पण साहब की, इंडिया की फिल्म है अदले जहांगीर, आप उसमें देखें, प्रदीप कुमार है और अपने दर्पण साहब भी। मगर दर्पण साहब जो लग रहे हैं, क्या उनके ये विग लगी है, घुंघर वाले बाल हैं और सितार बज रहे हैं, शहजादा, पहले बहुत खूबसूरत लगे हैं वो भी इस फिल्म में। और प्रदीप कुमार उनके सामने कुछ भी नहीं लगा बेचारा। पहला ये कपल भी बड़ा मशहूर हुआ। फिर पाकिस्तान का हीर और रांझा है जी, हीर रांझा दोनों, यानी कि हीर और रांझा, फिरदौस बेगम और एजाज तुरैनी साहब। इस कपल का भी जवाब नहीं, ये भी स्क्रीन पे बड़े खूबसूरत जोड़ा लगता था। इस जोड़े की बड़ी पब्लिक में लाइकिंग थी। फिर एक जोड़ा उभरा, ज़ेबा और वहीद मुराद साहब। मैं समझता हूँ जो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों की थी काम करने में, और जितना एक दूसरे को वहीद मुराद साहब और ज़ेबा बेगम समझती थी, मेरा ख्याल है कोई बहुत ही कम होंगे हीरो हीरोइन जो एक दूसरे को फ़ौरन समझ सकें, एक दूसरे की बात को फॉलो करें। यानी कि इस स्क्रीन के ऊपर इन दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वो लव सीन हो, सेंटिमेंट्स हो, या गाने की पिक्चराइजेशन हो। गाने की पिक्चराइजेशन दोनों बहुत ही स्क्रीन पे खूबसूरत लगते थे। बहरहाल एक पाकिस्तान का ये भी खूबसूरत तरीन कपल था, और अभी भी वही सब दुनिया में नहीं। अगर ज़ेबा साहिबा के सामने, मैडम ज़ेबा के सामने कोई वही साहब के बारे में ज़रा सी गलत बात करते या कोई खिलाफ, तो वो खरी खरी सुना देती। यानी कि इतनी वो इज्जत करती थी, प्यार, यानी कि वो अपना हीरो समझती थी। वो समझती थी मेरा दोस्त सहेली है वो, वहीद मुराद साहब को ज़ेबा बेगम। इतनी वो लाइकिंग, इतनी प्यार था उनको, मोहब्बत था उनसे। बहरहाल क्योंकि वहीद मुराद साहब को भी लोग कहते तो थे, दर्पण साहब भी, संतोष साहब भी, निसार मुराद साहब भी, कि आपके घर में हीरो इनको बनाते, मगर असल में हीरो जो बनाया है वो ज़ेबा साहिबा की वजह से बने। हीरा पत्थर की शूटिंग हो रही थी और मैडम ज़ेबा के साथ दर्पण साहब हीरो थे। दर्पण साहब उस फिल्म को करना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें गधे गाड़ी चलाने वाले का रोल था, और दर्पण साहब वैसे हसीन तरीन आदमी थे, रंग रूप और फिर आँखें ग्रीन। वो टालते रहे, वो लाहौर से कराची नहीं गए। मजबूरन इकबाल रिजवी साहब जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, और ज़ेबा साहब, उन्होंने वहीद साहब को कहा, विदु, प्यार में विदु सब कहते थे कराची में उनको, कि विदु यार तुम खुद करो ये फिल्म। और उन लोगों ने हीरा पत्थर की, और ज़ेबा बेगम और वहीद साहब का जो उसमें पेयर लगा और जो अंडरस्टैंडिंग पहली फिल्म से हुई है, तो उसके बाद देखें कि हीरा पत्थर लगी और उसने पूरे पाकिस्तान में उसकी फिल्म सुपर हिट, हर जगह डंका और हर जगह ज़ेबा वहीद मुराद हुआ। मकसद दोनों की केमिस्ट्री बहुत मिलती थी, वो कहीं और नज़र नहीं आई, किसी कपल में, किसी हीरो हीरोइन में नज़र नहीं आई जो इन दोनों में थी। जो शौकी, शरारत, वफ्तगी वहीद मुराद और ज़ेबा की फिल्मों में देखने को मिली, वो ना पहले कभी देखी, ना बाद में कभी नज़र आई। कई अरसे गुजरने के बाद भी वहीद मुराद और ज़ेबा फिल्म बिनों की नज़र में समा गए, ख़ुसूसन ख़वातीन के औलिन पसंद बन गए। यानी कि मकसद है, औरतें, लड़कियाँ, यंग लड़के, लड़कियाँ वहीद मुराद साहब और ज़ेबा बेगम को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, पसंद करते थे, और इनकी फिल्मों को टूट कर जाते थे, देखते थे।
آپ ہیرا پتہ اٹھا لیں، بے انتہا کامیاب فلم گئی. پھر اس کے بعد ارمان آئی، اس نے تو اڑائی کر دیا سب کو. ارمان میں خاص کر جب اکیلے نہ جانے والا گانا ہے وہ، اور وانڈا والا گانا، کیا بات ہے یار. وہاں زیبا بیگم اور وحید صاحب کی پرفارمنس. بہرحال احسان اٹھائے ان کی، انسانیت اٹھائے، ماں باپ اٹھائے، عید مبارک اٹھائے، جاگ اٹھا انسان. میں آپ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا. فلم رشتہ پیار کا ان کی آخری فلم تھی، ان دونوں کی آخری فلم تھی، جو اچانک منظر سے ایسے غائب ہوئی جیسے اچانک وحید مراد اور زیبا کی جوڑی غائب ہو گئی، اور ان کے ساتھی گھریلو اور رومانی فلموں کی چاشنی مان پڑ گئی. رومانٹک فلمیں جو اسکرین پہ ان دونوں کو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی تو وہ رومانس سا پہ نظر نہیں آیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں وحید مراد دنیا سے چلے گئے، میڈم زیبا، محمد علی صاحب کے ظاہر بات شادی ہو گئی، ان کے ساتھ پیار، روشن ندیم کے ساتھ اس طرح سے انہوں فلمیں کی. مگر جو وحید مراد صاحب کے ساتھ فلمیں تھیں وہ میں سمجھتا ہوں امر تھی وہ فلمیں. اور جو کپل اسکرین پر وحید مراد اور زیبا کا نظر آئے، جیسی انڈیا میں آپ سے کہہ سکتے ہیں شاہ رخ اور کاجل کا، ایسے ہی پاکستان میں وحید مراد اور زیبا بیگم کا تھا. بہرحال یہ ایک بہت خوبصورت کپل، اسکرین پر خوبصورت نظر آنے والا جوڑا، دونوں کی بہت انڈرسٹینڈنگ، دونوں کی پرفارمنس بہت اچھی. اور خاص گانوں کی پکچرائز، اس کا تو جواب ہی نہیں تھا. جو پکچرائزیشن زیبا بیگم اور وحید مراد صاحب کراتے تھے وہ کوئی نہیں کرا سکتا، نہ کوئی کرا سکا، نہ کوئی کرا سکتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟